एक राजकुमारी थी जिसके पास सब कुछ था, लेकिन वो मुस्कान नहीं थी जो दिल से आती है। एक लड़का था जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसकी हंसी इतनी बड़ी थी कि दुनिया छोटी पड़ जाए। और एक बगीचा था जहां दो अलग दुनियाएं पहली बार टकराईं। ये कहानी है उस टकराहट की, उस नोकझोंक की और उस एक पल की जब हंसी प्यार बन गई। राज्य का नाम था चंद्रावती। पहाड़ों की गोद में बसा, नदी के किनारे टिका हुआ। उस राज्य का महल इतना भव्य था कि दूर से देखने पर लगता था जैसे बादलों ने जमीन पर घर बना लिया हो। सफेद संगमरमर की दीवारें, सोने की नक्काशी, हर कमरे में इत्र की खुशबू और हर गलियारे में इतनी रोशनी कि रात को भी दिन लगे। उस महल में सबसे सुंदर कमरा था राजकुमारी का, पूर्व दिशा में, ऊंचे मीनार के पास। कमरे में रेशमी पर्दे थे, हाथी दांत का पलंग था, दीवारों पर चित्र थे और एक बड़ी खिड़की थी जिससे पूरा बगीचा दिखता था। उस कमरे में हर वक्त ताजे फूल रखे जाते, हर सुबह नई मिठाई आती, हर शाम संगीत होता। लेकिन उस कमरे में रहने वाली राजकुमारी उदास रहती थी। उसका नाम था राजकुमारी इरावती, महाराज विक्रम सिंह की इकलौती बेटी। उम्र 18 साल। चेहरे पर एक सख्ती थी जो उम्र से ज्यादा लगती थी। आंखें तेज, जुबान तीखी और स्वभाव ऐसा कि दरबार के बड़े बड़े मंत्री भी उससे सीधे बात करने से हिचकते थे। नौकर चाकर हमेशा डरेस में रहते। अगर चाय जरा भी ठंडी हो तो राजकुमारी का मुंह बन जाता। अगर फूल एक दिन पुराने हो तो पूरे कमरे में तूफान आ जाता। सेवकों के बीच उनका एक नाम था जो वे आपस में फुसफुसाकर कहते थे, खड़ूस कुंवरी। लेकिन जो लोग सच में देखते, उन्हें पता था कि वो सख्ती असल में एक थकान थी। इरावती थक गई थी उस जिंदगी से जहां सब कुछ था लेकिन कोई नहीं था, जहां हर आदमी उससे डरकर बात करता था, ईस्ट से नहीं, जहां कोई नहीं था जो उसे सच में देखे, बस राजकुमारी नहीं बल्कि इरावती को। उसकी एक दासी थी, मंजरी, छोटी, चंचल, हमेशा हंसती रहने वाली। वो इरावती से नहीं डरती थी, बल्कि कभी कभी उसे चिढ़ाती भी थी। यही कारण था कि इरावती उसे सबसे ज्यादा पसंद करती थी, हालांकि ये वो कभी जाहिर नहीं करती थी। कुंवरी जी, आज बगीचे में चले? मंजरी एक सुबह आई और बोली। क्यों? इरावती ने बिना देखे कहा। क्योंकि आप 3 दिन से कमरे में हैं और आपका चेहरा देखकर लगता है जैसे किसी ने आपका पसंदीदा हलवा खा लिया हो। इरावती ने किताब से नजर उठाई। मंजरी जी, तुम्हारी जुबान बहुत लंबी है, जानती हूं। चलेंगी? इरावती ने एक पल सोचा। ठीक है। महल का बगीचा चंद्रावती की शान था, इतना बड़ा कि एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में आधा घंटा लगे। उसमें रंग बिरंगे फूल थे, पुराने आम के पेड़ थे, एक छोटी सी नहर थी जो बगीचे के बीच से गुजरती थी, और एक जगह ऐसी थी जहां जामुन के पेड़ों की छाव इतनी घनी थी कि दोपहर की तेज धूप भी वहां नहीं पहुंचती थी। इरावती उस बगीचे में आई और उस छाव वाली जगह बैठ गई। वहां एक पत्थर की बेंच थी, उसके चारों तरफ फूलों की क्यारियां थी। इरावती बैठी, आसमान देखा, पत्तियों से छनकर आती धूप देखी, और फिर वही हुआ जो हमेशा होता था। मन भारी हो गया। ये बगीचा सुंदर था, ये महल सुंदर था, ये जिंदगी सुंदर थी, लेकिन ये सब उसका नहीं था। ये उस राजकुमारी का था जो वो दिखती थी। इरावती का इसमें कुछ नहीं था। वो उदास बैठी थी। तभी एक आवाज आई। ओ तेरी, ये क्या है? इरावती ने चौंक कर देखा। बगीचे के उस हिस्से में एक लड़का था। हाथ में एक पोटली थी और वो पोटली खुल गई थी। उसमें से फल गिर रहे थे, आम, अमरूद, जामुन इधर उधर लुढ़क रहे थे। वो लड़का उन्हें पकड़ने की कोशिश में इधर उधर दौड़ रहा था। इरावती ने उसे देखा। गोरा रंग, लंबा कद, बिखरे बाल, साधारण कपड़े, हाथ और पैर पर मिट्टी के दाग। बगीचे का नया काम करने वाला था ये। एक अमरूद उस तरफ गया। वो खुद से बोल रहा था, ठहर, पकड़ा तुझे। अरे नहीं, ये जामुन इधर कहाँ गई? वो इस तरह भाग रहा था जैसे फलों से उसकी दुश्मनी हो। इरावती के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसने तुरंत रोक ली। आखिर लड़के ने सब फल पकड़े।
उसने राहत की सांस ली और तभी उसकी नजर इरावती पर पड़ी। वो एक पल के लिए रुका। इरावती ने उसे घूरा। लड़के ने एक पल उसे देखा, फिर उसके हाथों में जो फल थे उन्हें देखा, और फिर उसने कुछ किया जो किसी ने नहीं सोचा था। वो सीधे इरावती के पास चला आया। ये लो। उसने 3 जामुन इरावती की तरफ बढ़ा दिए। इरावती की आंखें फैल गई। क्या? जामुन? लो, अभी पेड़ से तोड़ी है, ताजी है। इरावती ने उसे देखा, फिर जामुन देखी। तुम जानते हो मैं कौन हूं? लड़के ने एक पल सोचा। हां, महल की राजकुमारी हो। तो जामुन खाओ। उदासी में जामुन बहुत काम आती है। इरावती का माथा ठनका। उदासी? मैं उदास नहीं हूं। अच्छा। लड़के ने उसे देखा। तो ये जो मुंह बना रखा है वो खुशी का है? इरावती की आंखें तन गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरा नाम मालिक है, लड़के ने बीच में कहा, बिल्कुल सहज भाव से, जैसे इरावती ने कुछ कहा ही नहीं। कल से यहां काम कर रहा हूं। बगीचे में इरावती ने उसे देखा। ये लड़का डरा नहीं था, जरा भी नहीं। जाओ यहां से, इरावती ने कहा। ठीक है, मालिक ने कहा, लेकिन पहले जामुन लो। मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने कहा। मालिक ने एक पल सोचा, फिर उसने वो 3 जामुन इरावती के बगल में बेंच पर रख दी। अगर नहीं खानी तो मत खाओ, लेकिन रखी है, जब मन करे। और वो चला गया। इरावती उसे जाते हुए देखती रही। ये क्या था? उसने जामुन देखी। वे वाकई ताजी थी, गहरी बैंगनी। उनसे खुशबू आ रही थी। इरावती ने इधर उधर देखा। मंजरी दूर खड़ी थी और मुंह दबाकर हंस रही थी। क्या हो रहा है वहां? इरावती ने जोर से कहा। कुछ नहीं कुंवरी जी, मंजरी ने जल्दी से कहा। इरावती ने वापस जामुन देखी। उसने एक जामुन उठाई, खाई। मीठी थी। उसने दूसरी खाई, बहुत मीठी थी। उसने तीसरी भी खा ली, और वो उदासी जो थी वो थोड़ी सी कम हो गई। थोड़ी सी। उसने मुंह फेर लिया। अगले दिन इरावती फिर उस बेंच पर आई। वो खुद नहीं जानती थी क्यों। वो बस आई। थोड़ी देर बाद वो लड़का दिखा। वो बगीचे में काम कर रहा था, पेड़ों को पानी दे रहा था, मिट्टी खोद रहा था, और साथ साथ गुनगुना भी रहा था। इरावती ने सुना, वो कोई गाना गा रहा था जो उसने कभी नहीं सुना था, लेकिन उसके बोल अजीब थे। पानी पी, पेड़ भाई पानी पी, नहीं पिया तो मुरझा जाएगा, माली की डांट खाएगा। इरावती के होठों पर एक हंसी आई, और इस बार वो रोक नहीं पाई। हल्की सी हंसी। मालिक ने सुनी। उसने पलट कर देखा। इरावती ने तुरंत मुंह गंभीर कर लिया। मालिक मुस्कुराया। वो अपना काम करता रहा। थोड़ी देर बाद वो इरावती के पास आया। आज भी उदास हो? उसने कहा। नहीं हूं। अभी हंसी थी। नहीं हंसी। मैंने सुना। तुमने गलत सुना। मालिक ने एक पल उसे देखा, फिर कहा, ठीक है, लेकिन आज अमरूद है, लोगे? नहीं। मालिक ने अमरूद बेंच पर रख दिया। जब मन करे। और चला गया। इरावती ने वो अमरूद देखा, फिर खाया। मीठा था। उस रात इरावती ने मंजरी से पूछा, वो नया लड़का कहां से आया है? मंजरी ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, कौन सा लड़का? कुंवरी जी, वो जो बगीचे में काम करता है, मालिक नाम है उसका। ओ वो, मंजरी ने कहा। उत्तर से आया है। घर नहीं था, काम नहीं था, महाराज ने बगीचे में रख लिया। परिवार? कोई नहीं। इरावती चुप हो गई। कुछ और पूछना है कुंवरी जी? नहीं। मंजरी मुस्कुराती हुई चली गई। इरावती ने खिड़की से बगीचे की तरफ देखा। रात का बगीचा अंधेरे में था, लेकिन कहीं एक दीपक जल रहा था। वो दीपक मालिक का था, जो अपनी छोटी सी कोठरी में था। इरावती ने लंबी सांस ली और पर्दा खींच लिया। तीसरे दिन जब इरावती बगीचे में आई, तो मालिक पहले से वहां था। वो एक पेड़ पर चढ़ा था और आम तोड़ रहा था। इरावती ने देखा। गिरोगे? उसने कहा। मालिक ने नीचे देखा। नहीं गिरूंगा। ये पेड़ पुराना है, पुराने पेड़ मजबूत होते हैं, ये डाली कमजोर है, मैं हल्का हूं। तुम? वो डाली टूटी। मालिक नीचे गिरा। धड़ाम। इरावती उठकर खड़ी हो गई। मालिक जमीन पर था। एक पल चुप,
फिर उसने सिर उठाया, आम मिल गया। उसने हाथ में पकड़ा आम दिखाया। इरावती ने उसे देखा, फिर उसे हंसी आई, इस बार जोर से। मालिक ने उसे देखा, उठा, कपड़े झाड़े, ये रहा। उसने आम इरावती की तरफ बढ़ाया। आपके लिए ही तोड़ा था। इरावती ने हंसना बंद किया। मेरे लिए? हाँ, मैंने मांगा नहीं था। जानता हूं, लेकिन आप रोज यहां आती है और उदास बैठती है। आम खाने से उदासी कम होती है। इरावती ने उसे देखा। ये किसने बताया? मेरी दादी ने। मालिक ने सहज भाव से कहा। उन्होंने कहा था कि दुनिया की हर तकलीफ का हल या तो घर का खाना है या पेड़ का ताजा फल। इरावती ने उस आम को देखा, लिया, खाया, वाकई मीठा था। तुम्हारी दादी समझदार थी, उसने कहा। मालिक मुस्कुराया। हाँ, थी, अब नहीं है। नहीं। एक पल की खामोशी। माफ करना, इरावती ने कहा। ठीक है, मालिक ने कहा, बिल्कुल सहज। वो खुश थी जब गई। ये काफी है। इरावती ने उसे देखा। इस लड़के में कुछ था, एक ऐसी शांति जो दुखों के पार से आती है। तुम्हारा नाम मालिक क्यों है? उसने पूछा। दादी ने रखा था। कहती थी कि जो खुद का मालिक हो वो सबसे बड़ा होता है। इरावती ने एक पल सोचा। और तुम खुद के मालिक हो? मालिक ने उसकी आंखों में देखा। कोशिश करता हूं। इरावती ने मुंह फेर लिया, लेकिन उस आम का स्वाद देर तक उसके मुंह में रहा। चौथे दिन से एक नई बात शुरू हुई। मालिक रोज फल लाता, हर दिन अलग। कभी जामुन, कभी आम, कभी अमरूद, कभी बेर। कभी वो खुद पेड़ से तोड़ता, कभी बगीचे से चुनता। और हर बार इरावती कहती, नहीं चाहिए। और हर बार मालिक बेंच पर रख देता, और हर बार इरावती खा लेती। ये सिलसिला था, लेकिन बातें भी बढ़ने लगी थी। एक दिन मालिक ने कहा, आप रोज यहां क्यों आती हैं? ये मेरा बगीचा है। हाँ, लेकिन इतने बड़े बगीचे में आप हमेशा इसी कोने में आती है। इरावती ने जवाब नहीं दिया। यहां से महल की दीवार दिखती है, मालिक ने कहा, और उस दीवार के पार जो नगर है वह भी थोड़ा सा दिखता है। इरावती ने उसकी तरफ देखा। तुम बहुत देखते हो। बगीचे में काम करने वाले को देखना पड़ता है, नहीं तो पता नहीं चलता कि कौन सा पेड़ बीमार है। मैं पेड़ नहीं हूं। नहीं है, लेकिन बीमार तो है। इरावती का माथा चढ़ गया। क्या मतलब? वो जो मन की बीमारी होती है, वो कभी कभी शरीर से ज्यादा तकलीफ देती है। इरावती चुप हो गई। मुझे क्या बीमारी है? उसने धीरे से पूछा। मालिक ने उसकी तरफ देखा। घुटन, वो एक शब्द था, लेकिन उसने इरावती के अंदर कुछ हिला दिया। ये तुमने कैसे जाना? क्योंकि जो इंसान खुली हवा में उदास बैठे उसे घुटन है। खुशी में लोग इस तरह नहीं बैठते। इरावती ने उसकी आंखों में देखा, और पहली बार उसे लगा कि इस लड़के ने उसे देखा। सच में, राजकुमारी नहीं, इरावती को। उसने मुंह फेर लिया। जाओ काम करो। मालिक उठा। ठीक है। जाते जाते बोला, कल अंगूर लाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए। जानता हूं। वो चला गया। इरावती वहां बैठी रही देर तक। एक हफ्ता और बीत गया। इस एक हफ्ते में कुछ बदल गया था। बातें लंबी होने लगी थी, फल आने लगे थे, और इरावती का वो कोना जो पहले सिर्फ उदासी का था, अब कभी कभी हंसी का भी हो जाता था। मालिक की एक खासियत थी, वो किसी भी चीज को गंभीरता से नहीं लेता था। बड़ी से बड़ी बात को वो ऐसे कहता जैसे मजाक हो। एक दिन इरावती ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? किससे? मुझसे। मैं राजकुमारी हूं। मेरे पिता राजा है। अगर उन्हें पता चला कि तुम यहां मुझसे बात करते हो तो? मालिक ने कहा, तो काम से निकाल देंगे। हो सकता है। और डर नहीं लगता? मालिक ने एक पल सोचा। लगता है, लेकिन डर से रोज बात करना बंद कर दूं तो बड़ी तकलीफ होगी। इरावती ने उसे देखा। क्यों? क्योंकि आप अकेली है, और अकेले इंसान से बात करना अच्छा काम है। इरावती को कुछ सोच आया। मैं अकेली नहीं हूं। मेरे पास नौकर है, दासिया है। वो नौकर है, साथी नहीं। इरावती चुप हो गई। ये सच था, बहुत कड़वा सच। तुम बहुत सीधे बोलते हो, उसने कहा। घुमाकर बोलना नहीं आता। ये अच्छी बात नहीं है, या बहुत अच्छी बात है, देखने वाले पर निर्भर करता है।
इरावती ने उसे देखा और उस दिन पहली बार उसने मालिक को एक नाम दिया। तुम बहुत बेशर्म हो। मालिक हंसा। ये नया नाम है मेरे लिए। हाँ, बेशर्म। ठीक है, मैं भी आपको एक नाम दूंगा। इरावती ने भौहें चढ़ाई। क्या नाम? नक्चड़ी। इरावती की आंखें फैल गई। क्या? नक्चड़ी, जो हर चीज में नुक्स निकाले। मैं नुक्स नहीं निकालती। अभी भी निकाल रही है। मेरे नाम में। इरावती का मुंह खुला रह गया। फिर उसे हंसी आ गई, जोर से। मालिक भी हंसा और उस हंसी में दोनों के बीच एक रिश्ता था जो बन रहा था, बिना नाम के, बिना किसी घोषणा के। एक दोस्ती जो हंसी से शुरू हुई थी। 10 दिन बाद एक घटना हुई जिसने सब बदल दिया। महल में एक दरबारी था जिसका नाम था मंत्री चतुरानन। चालाक, तेज दिमाग वाला और हमेशा अपने फायदे की सोचने वाला। उसने बगीचे में मालिक और इरावती को बात करते देख लिया। उसने महाराज विक्रम सिंह को बताया। महाराज सख्त थे। उन्होंने तुरंत मालिक को बुलाया। तुमने राजकुमारी से बात की? मालिक सामने खड़ा था। डरा नहीं। हाँ। क्यों? क्योंकि वो अकेली थी। महाराज का चेहरा कठोर हो गया। तुम जानते हो तुम क्या हो? एक मामूली माली। हाँ, और राजकुमारी क्या है? एक इंसान। महाराज के माथे पर बल पड़ गए। बड़ी जुबान है तुम्हारी। सच बोलता हूं। यही जुबान है। आज से बगीचे के उस हिस्से में मत जाना जहां राजकुमारी आती है। मालिक ने एक पल सोचा। जी। वो चला गया। महाराज ने उसकी पीठ देखी। उस लड़के में कुछ था, लेकिन महाराज ने उसे नजरअंदाज किया। जब इरावती को पता चला तो वो सीधे महाराज के पास गई। पिताजी, ये ठीक नहीं किया। इरावती, उसने कुछ गलत नहीं किया, बस बातें की। वो एक माली है और मैं एक इंसान हूं। क्या इंसान से इंसान बात नहीं कर सकता? महाराज ने उसे देखा। ये इतना आसान नहीं है। मैं जानती हूं। इरावती की आवाज में कुछ था। लेकिन पिताजी, उस बगीचे में पहली बार मैं खुलकर हंसी। पहली बार किसी ने मुझसे डरकर नहीं, सच में बात की। महाराज चुप हो गए। जाओ, उन्होंने कहा। इरावती गई। महाराज ने कोई फैसला नहीं बदला, लेकिन उस रात वो सोचते रहे। मालिक अगले 2 दिन उस हिस्से में नहीं गया। इरावती बेंच पर बैठी रही। बेंच पर कोई फल नहीं था। उसे समझ आया कि कोई चीज कितनी कम होती है ये तब पता चलता है जब वह चली जाए। तीसरे दिन वो खुद बगीचे के उस हिस्से में गई जहां मालिक काम करता था। मालिक पेड़ की जड़ों में खाद डाल रहा था। मालिक, उसने ऊपर देखा। कुंवरी जी, यहां क्यों हो? उस तरफ क्यों नहीं आए? महाराज ने मना किया था। मैं राजकुमारी हूं। मैंने नहीं मना किया। मालिक एक पल चुप रहा। महाराज आपके पिता है, उनकी बात मानना ठीक है। इरावती ने उसे देखा। तुम पिताजी की बात मान रहे हो? हाँ, और मेरी नहीं मानोगे? जब दोनों अलग बात कहें तो मां बाप की बात पहले। इरावती ने उसे देखा। ये लड़का इतना सीधा। ठीक है, उसने कहा, तो मैं यहां आ जाती हूं। मालिक हंसा। ये तो मैंने नहीं सोचा था। इरावती ने पास की एक पत्थर की मुंडेर पर बैठकर कहा, काम करो, मैं यहां बैठूंगी। मालिक ने एक पल उसे देखा। जैसा कहें, नक्चड़ी जी। ये नाम बंद करो। नहीं, मालिक। हां, नक्चड़ी जी। इरावती ने मुंह फेर लिया। मालिक हंसता हुआ काम करने लगा। और उस दिन से इरावती उसी हिस्से में आने लगी जहां मालिक काम करता था। बातें होती रहीं, हंसी होती रही, नोकझोंक होती रही। एक दिन मालिक ने कहा, आपको फूलों के नाम पता है? कुछ। ये क्या है? उसने एक फूल दिखाया। गुलाब। और ये? चमेली। और ये? इरावती ने देखा। नहीं पता था। ये? पता नहीं। ये पारिजात है। मालिक ने कहा, सुबह खिलता है, रात में गिर जाता है, एक ही दिन जीता है। इरावती ने उस फूल को देखा। एक ही दिन? हां, तो फिर खिलता क्यों है? मालिक ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि एक दिन भी अच्छे से जिया जाए तो काफी है। इरावती उस फूल को देखती रही। एक दिन, बस एक दिन, और उस फूल में इतनी सुंदरता थी। उस शाम इरावती ने मंजरी से कहा, मंजरी, क्या तुमने कभी पारिजात देखा है? मंजरी ने उसे देखा। कुंवरी जी, आप बदल रही हैं।
क्या मतलब? पहले आप फूलों के नाम नहीं पूछती थी। इरावती ने मुंह फेर लिया। तुम बहुत ध्यान देती हो। यही काम है मेरा, मंजरी ने हंसते हुए कहा। महीना बीत गया। उस एक महीने में बहुत कुछ हुआ। मालिक ने इरावती को बगीचे के हर पेड़ का नाम बताया, हर फूल की पहचान कराई। उसे बताया कि कौन सा पौधा बारिश में खिलता है, कौन सा धूप में, कौन सी मिट्टी में कौन सा पेड़ लगाना चाहिए। इरावती ने सुना ध्यान से, और उसने मालिक को बताया कि राजदरबार कैसे काम करता है, राज्य की नीतियां क्या होती है, कैसे फैसले होते हैं। मालिक ने सुना ध्यान से। दोनों एक दूसरे की दुनिया में थोड़े थोड़े गए। एक दिन बारिश आ गई। दोनों बगीचे में थे, भाग नहीं सके। एक पुराने आम के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। बारिश तेज थी, इरावती भीगी हुई थी। मालिक ने अपना अंगोछा निकाला। ये लो। नहीं चाहिए नकचड़ी जी। मालिक। उसने अंगोछा उसकी तरफ बढ़ाया। इरावती ने लिया। वे दोनों उस पेड़ के नीचे खड़े रहे। बारिश की आवाज थी, पत्तियों पर पानी की टपटप थी, बगीचे में मिट्टी की खुशबू थी। बारिश अच्छी लगती है? मालिक ने पूछा। हां, इरावती ने कहा, लेकिन महल में बारिश बस छत पर सुनाई देती है, यहां महसूस होती है। हां। एक पल की खामोशी। तुम्हें याद है, इरावती ने कहा, जब तुम पहली बार फल लेकर आए थे? हां। मैं सच में नाराज थी। जानता था। तो दोबारा क्यों आए? मालिक ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि जो उदास होता है उसे और अकेला छोड़ना ठीक नहीं। इरावती की आंखें कांपी। मैं उदास नहीं थी इरावती जी। मालिक ने उसका नाम लिया। ये पहली बार था। इरावती ने उसकी तरफ देखा। आप थी। एक लंबी खामोशी। बारिश हौले हौले कम हो गई। इरावती ने आसमान देखा। मालिक। हां, तुम अच्छे इंसान हो। मालिक ने एक पल सोचा। ये पहली बार तारीफ की आपने, और शायद आखिरी भी। मालिक हंसा। इरावती भी हंसी। और उस बारिश के बाद वाली शाम में, जब बगीचे में पानी की बूंदें पत्तियों से टपक रही थी और मिट्टी गीली थी, दोनों के बीच कुछ था जो पहले नहीं था। एक गर्माहट, जिसका कोई नाम नहीं था अभी, लेकिन थी। उस बारिश के बाद से एक बात और बदल गई। बातें अब सिर्फ बगीचे में नहीं होती थी। मालिक कभी कभी शाम को उस दीवार के पास से गुजरता जिसके उस तरफ इरावती का कमरा था, और इरावती कभी कभी खिड़की पर होती थी। दोनों बातें करते, धीरे धीरे। एक दिन इरावती ने ऊपर से पूछा, आज फल नहीं लाए? मालिक ने ऊपर देखा। भूल गया। पहली बार। हां। क्यों? क्योंकि आज एक पेड़ बीमार था, उसी में लगा रहा। इरावती ने एक पल सोचा। कौन सा पेड़? वो पुराना आम जिसके नीचे बारिश में खड़े थे। इरावती की सांस थोड़ी रुकी। ठीक हो जाएगा? हां, मैंने दवाई लगाई है। अच्छा। एक पल की खामोशी। मालिक। हां, उस पेड़ का ध्यान रखना। मालिक ने ऊपर देखा। इरावती की खिड़की में चांद की रोशनी थी। रखूंगा। उस रात मालिक देर तक उस दीवार के पास बैठा रहा। ऊपर खिड़की में दीपक जल रहा था। वो जानता था कि ये सब ठीक नहीं है। वो एक माली था, वो एक राजकुमारी थी। ये दो अलग दुनियाएं थी। लेकिन जब कोई इंसान सच में दिखता है, बिना किसी ओहदे के, बस इंसान की तरह, तो दुनियाएं छोटी पड़ जाती है। उसने आसमान देखा। तारे थे। उसने सोचा, कितने सुंदर हैं, और कितने दूर। एक दिन बगीचे में एक नई बात हुई। इरावती आई, और उसके हाथ में एक पोटली थी। मालिक ने देखा। ये क्या है? खाना। मालिक ने उसे देखा। मेरे लिए? हां, इरावती ने सहज भाव से कहा। तुम रोज मेरे लिए फल लाते हो, आज मैं खाना लाई। मालिक एक पल के लिए चुप रहा। कुंवरी जी, आपने खाना बनाया? हां। खुद? हां। आपको आता है? इरावती का माथा चढ़ गया। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप राजकुमारी हैं। खाना तो नौकर बनाते हैं, मंजरी ने सिखाया था। एक बार मुझे याद था। मालिक ने पोटली ली, खोली। अंदर रोटी थी, और एक सब्जी। उसने एक कौर खाया। इरावती ने उसकी तरफ देखा। कैसी है? मालिक ने एक पल सोचा। जलाई है। इरावती का मुंह खुला। क्या? थोड़ी जली है, नमक भी कम है। तो मत खाओ। खाऊंगा। मालिक ने दूसरा कौर लिया, जो प्यार से बना हो
वो थोड़ा जला हो तो भी मीठा लगता है। इरावती का मुंह खुला रहा। फिर उसने मुंह फेर लिया, लेकिन उसके कान लाल हो गए थे। मालिक ने खाना खाया। पूरा? इरावती ने देखा। सच में खाया पूरा? हाँ। क्यों? जली हुई थी। कहा ना, प्यार से बनाया था। इरावती ने जवाब नहीं दिया। लेकिन उस दिन के बाद से वो कभी कभी खाना लाने लगी, और हर बार मालिक खाता। पूरा, चाहे कैसा भी हो। एक दिन इरावती ने पूछा, तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि एक दिन ये सब बंद हो जाएगा? मालिक काम कर रहा था। लगता है। तो आज जो है वो आज जीना चाहिए। कल की फिक्र कल करेंगे। इरावती ने उसे देखा। ये बड़ी आसान बात है। नहीं है, मालिक ने कहा, लेकिन सच है। और अगर कल वाकई सब बंद हो गया? मालिक ने काम रोका। उसने इरावती की तरफ देखा। तभी जो आज था वह था। कोई उसे वापस नहीं ले सकता। इरावती चुप हो गई। वो बात उसके मन में घर कर गई। एक दिन मंत्री चतुरानन ने फिर महाराज के पास खबर पहुंचाई। इस बार सिर्फ बात नहीं, उसने ये भी कहा कि राजकुमारी उस माली के लिए खाना बनाकर ले जाती है। महाराज विक्रम सिंह का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने उसी रात इरावती को बुलाया। इरावती। जी पिताजी। ये क्या हो रहा है? क्या? वो माली। इरावती ने एक पल सोचा। वो मेरा दोस्त है। दोस्त? महाराज की आवाज में कुछ था। हाँ, राजकुमारी की दोस्ती एक माली से नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये राजवंश की मर्यादा है। पिताजी, मर्यादा क्या होती है? वो जो हमें खुश रखे या वह जो हमें जकड़े? महाराज चुप हो गए। जाओ, उन्होंने कहा। इरावती गई। लेकिन महाराज ने उस रात एक फैसला किया। अगले दिन मालिक को बुलाया गया। इस बार कोई नरमी नहीं थी। आज से तुम इस महल में काम नहीं करोगे। जाओ। मालिक ने एक पल महाराज को देखा। जी, और इरावती के पास मत जाना। जी। वो चला गया। इरावती को जब पता चला तो वो सीधे महाराज के पास गई। ये ठीक नहीं किया पिताजी। इरावती, उसने कुछ गलत नहीं किया। तुम दोनों के बीच दोस्ती है, बस। इरावती की आवाज कांप रही थी। और अगर दोस्ती में भी आपको डर लगता है तो ये आपकी सोच की कमजोरी है, उसकी नहीं। महाराज का चेहरा लाल हो गया। इरावती, पिताजी, पहली बार मुझे महल में अच्छा लगा। पहली बार मैं खुलकर हंसी। पहली बार किसी ने मुझसे डरकर नहीं बल्कि सच में बात की। उसकी आवाज भर गई। और आपने वह भी छीन लिया। महाराज चुप थे। इरावती चली गई। वो उस रात बहुत देर तक रोई, अकेले, बिना किसी को बताए। मंजरी ने सुना, आई, पास बैठ गई। कुछ नहीं बोली, बस बैठी रही। और इरावती को पहली बार लगा कि कुछ चीजें शब्दों से नहीं, बस साथ से ठीक होती है। अगले 3 दिन वो बगीचे में नहीं गई। चौथे दिन गई। बेंच पर बैठी। बेंच खाली थी। कोई फल नहीं था। कोई आवाज नहीं थी। उस बगीचे में वही पेड़ थे, वही फूल थे, वही नहर थी। लेकिन सब कुछ बदल गया था। इरावती ने उस पुराने आम के पेड़ को देखा। वो ठीक था। मालिक ने दवाई लगाई थी। उसमें नई पत्ती आ रही थी। इरावती उठी, उस पेड़ के पास गई। उसने उसकी एक डाल छुई। वो तुम्हारा ध्यान रख गया, उसने पेड़ से कहा। उसकी आंखें भर आई। उसी शाम को छुआ। मंजरी भागती हुई आई। कुंवरी जी, क्या हुआ? वो दीवार के पास है। इरावती की सांस रुकी। कौन? मालिक। इरावती उठी। वो दौड़ी। महल की पिछली दीवार के पास वो था। इरावती ने उसे देखा। तुम यहां क्यों हो? पिताजी ने कहा था। जानता हूं, मालिक ने कहा। लेकिन जाने से पहले एक बात कहनी थी। जाने से पहले? इरावती की आवाज कांपी। हां, मैं राज्य छोड़ रहा हूं। इरावती चुप हो गई। जाना जरूरी है, महाराज ने कहा है। और वो सही है, वो सही नहीं है। इरावती जी, मालिक ने उसकी आंखों में देखा। कुछ चीजें होती हैं और कुछ नहीं होती। मैं माली हूं, आप राजकुमारी हैं। ये मुझे मत बताओ। ये जरूरी है, ये जरूरी नहीं है। मालिक एक पल चुप रहा। जो था वो अच्छा था। उसने कहा, वो जामुन, वो आम, वो बारिश, वो बातें, ये सब सच था। इरावती की आंखों से आंसू आ गए। तो जाओ मत। मालिक ने एक पल उसे देखा।
उसकी आंखों में कुछ था जो वो कह नहीं सका। एक चीज देनी है। उसने अपने झोले से एक छोटी सी चीज निकाली, पारिजात का एक सूखा फूल, जिसे उसने सहज कर रखा था। वो दिन याद है जब मैंने कहा था कि पारिजात एक ही दिन जीता है। इरावती ने उस फूल को देखा। याद है, वो दिन था, सच में था। उसने फूल उसकी हथेली में रखा। इसे रखो। इरावती ने उस फूल को देखा, फिर मालिक को देखा। मालिक, जानता हूं, उसने कहा धीरे से। वो पलटा। रुको, इरावती ने कहा। वो रुका। एक दिन लौटोगे? मालिक ने पलटकर नहीं देखा। एक पल रुका। जिंदगी में अगर कुछ सच होता है तो लौटता है। और वो चला गया। इरावती उस दीवार के पास खड़ी रही, उस सूखे फूल को हाथ में लिए। मंजरी पास आई। कुंवरी जी, इरावती ने जवाब नहीं दिया। उसने उस फूल को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। और उस शाम चंद्रावती के महल में, राजकुमारी इरावती के कमरे में, जो उदासी थी वो पहले से अलग थी। पहले वाली उदासी खालीपन की थी। ये उदासी एक भरे हुए दिल की थी, जो भरा हो और फिर भी दर्द करे। महाराज विक्रम सिंह ने सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जो हुआ वो उन्होंने नहीं सोचा था। इरावती बदल गई थी। पहले वो उदास थी, अब वो शांत थी। लेकिन उस शांति में एक दृढ़ता थी। वो महल के हर काम में लगने लगी, दरबार में बैठने लगी, महाराज के साथ राज्य के मामलों को समझने लगी। महाराज ने देखा, हैरान हुए। तुम दरबार में क्यों आ रही हो? राज्य समझना चाहती हूं। क्यों अचानक? एक दिन ये मेरा होगा, समझना जरूरी है। महाराज चुप रहे, लेकिन उन्हें एक बात परेशान करने लगी। इरावती की आंखों में अब भी वह था, वह जो उन्होंने उस माली के जाने के बाद देखा था। एक दर्द, एक इंतजार। और मंत्री चतुरानन ने फिर आकर कहा, महाराज, राजकुमारी बदली नहीं है, बस छुप रही है। महाराज ने सोचा, और उन्होंने एक फैसला किया जो उन्हें बाद में पछताना था। उन्होंने कहा, इरावती को किसी दूसरे राज्य के राजकुमार से जल्द विवाह करना होगा। जब इरावती को पता चला तो वह महाराज के पास गई। इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। पिताजी, ये नहीं होगा। इरावती, नहीं होगा बेटा। पिताजी, आपने मुझसे वो दोस्त छीना जो मुझे पहली बार मिला था। अब आप मेरी पूरी जिंदगी किसी अनजान के साथ बांधना चाहते हैं। ये नहीं होगा। ये राज्य की जरूरत है। राज्य की जरूरत से मेरी जिंदगी बड़ी है। महाराज उठे। इरावती, ये मेरा आदेश है। इरावती ने एक पल अपने पिता को देखा। उनकी आंखों में प्यार था, उसे पता था, लेकिन उस प्यार में एक डर भी था, एक पुरानी सोच थी। पिताजी, मैं आपसे प्यार करती हूं, उसने कहा, लेकिन ये नहीं मानूंगी। और वो चली गई। उस रात महाराज ने एक और फैसला किया। अगली सुबह 2 सैनिक आए और उन्होंने इरावती के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। नजरबंद। मंजरी रोने लगी। इरावती ने उसे रोका। रो मत कुंवरी जी, ये। मंजरी। इरावती की आवाज शांत थी। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मंजरी ने उसे देखा। जी, मुझे यहां से जाना है, कहा। इरावती ने खिड़की से बाहर देखा, जहां वो है। मंजरी एक पल के लिए रुकी, फिर उसने कहा, बताइए क्या करना है। उस रात जब महल में सब सो गए, एक खिड़की से एक रस्सी उतरी और चंद्रावती की राजकुमारी अपने एक दासी के साथ पहली बार महल की दीवारें छोड़कर बाहर निकली। असली दुनिया में, जहां न नौकर थे न शाही सेवाएं, बस एक रास्ता था और उस रास्ते पर चलना था। उन्हें नहीं पता था आगे क्या होगा, लेकिन इरावती के हाथ में वो सूखा पारिजात का फूल था और उसमें एक उम्मीद थी कि जो सच होता है वो लौटता है। इरावती और मंजरी रात के अंधेरे में चलती रही। पहली बार असली जमीन थी पैरों तले। पहली बार कोई सेवक नहीं था, कोई शाही पालकी नहीं थी, कोई इत्र की खुशबू नहीं थी। बस एक कच्चा रास्ता था और 2 लड़कियां जो उस पर चल रही थी। पहली रात एक पेड़ के नीचे बिताई। मंजरी डरी हुई थी, इरावती भी डरी हुई थी, लेकिन इरावती ने यह जाहिर नहीं होने दिया। कुंवरी जी, हम कहाँ जाएंगे? मंजरी ने पूछा। जहां वो है, लेकिन पता नहीं कहाँ है।
ढूंढेंगे। मंजरी ने उसे देखा। इरावती की आंखों में वो पुरानी उदासी नहीं थी। एक और चीज थी, एक जिद, एक आग। दूसरे दिन उन्हें एक गांव मिला। वहां एक बुजुर्ग औरत ने उन्हें रोटी दी। इरावती ने पहली बार किसी अनजान के हाथ का खाना खाया। वो रोटी मोटी थी, थोड़ी कड़क थी, लेकिन उसमें एक स्वाद था जो महल के सबसे उम्दा पकवान में नहीं था। कैसी है? मंजरी ने पूछा। अच्छी है, इरावती ने सच में कहा। तीसरे दिन उन्हें पता चला कि आगे एक नगर है जहां एक बाजार लगता है। वहां एक लड़का है जो फल बेचता है, लोगों की मदद करता है और हंसमुख है। इरावती के दिल ने कुछ कहा। वे दोनों तेज चलने लगी। उस नगर में पहुंची तो शाम हो रही थी। बाजार में भीड़ थी। इरावती ने इधर उधर देखा और तभी उसे देखा एक छोटी सी दुकान, उस पर फलों की टोकरियां, और उस दुकान पर बैठा वो लड़का जिसके बिखरे बाल थे, सांवला चेहरा था और जो किसी बच्चे को हंसाते हुए आम दे रहा था। मालिक! इरावती के पैर रुक गए। गला भराया। मालिक ने उस बच्चे को आम दिया, फिर ऊपर देखा और देखता रह गया। दोनों के बीच पूरा बाजार था। भीड़ थी, शोर था, लेकिन उस पल में सब थम गया। मालिक उठा, धीरे धीरे आया, सामने खड़ा हुआ। नक्चड़ी जी, उसने कहा। उसकी आवाज में हंसी थी, लेकिन आंखें भरी हुई थी। इरावती की आंखों से आंसू बह निकले। बेशर्म, उसने कहा और हंस पड़ी। मालिक भी हंसा, और वो हंसी बहुत दिनों की थकान, बहुत रातों का दर्द, बहुत लंबे रास्ते की तकलीफ, सब कुछ एक साथ धो गई। मंजरी पीछे खड़ी थी और उसने अपना मुंह दबा लिया था। उस नगर में मालिक 3 हफ्ते से था। उसने वहां काम शुरू किया था, फल बेचता था, लोगों की मदद करता था। उसकी मेहनत और उसके स्वभाव ने उसे जल्दी पहचान दिलाई थी। जब इरावती आई तो उन दोनों ने मिलकर काम किया। इरावती को महल की जिंदगी तो पता थी, लेकिन असली जिंदगी नहीं। मालिक ने सिखाया कैसे बाजार में काम होता है, कैसे लोगों से बात होती है, कैसे मुश्किल में भी हंसते रहते हैं। और इरावती ने मालिक को सिखाया राज्य कैसे चलता है, लोगों की जरूरतें क्या होती है, फैसले कैसे होने चाहिए। दोनों ने एक दूसरे से सीखा। दोनों ने एक दूसरे को बदला। एक दिन मालिक ने कहा, तुम बदल गई हो। कैसे? पहले नकचड़ी थी, अब कम नकचड़ी हो। इरावती ने उसे घूरा। कम? हां, पूरी तरह नहीं गई अभी। इरावती ने उसके हाथ से फल की टोकरी ली और उसके सिर पर रख दी। मालिक हंसा, इरावती भी हंसी, और वो हंसी उस पूरे बाजार में फैल गई। धीरे धीरे महीने बीते। उस नगर के बूढ़े राजा थे, महाराज धर्मपाल। उनका कोई बेटा नहीं था, कोई वारिस नहीं था। वो बीमार रहते थे और राज्य की चिंता उन्हें सताती थी। उन्होंने मालिक को देखा था, उसकी मेहनत देखी थी, उसका स्वभाव देखा था। उन्होंने इरावती को देखा था, उसकी समझ देखी थी, उसका साहस देखा था। एक दिन उन्होंने दोनों को बुलाया। मैंने बहुत सोचा है, उन्होंने कहा। इस राज्य को एक राजा चाहिए जो मेहनत करे, जो लोगों से डरे नहीं, जो सच बोले। और एक रानी चाहिए जो समझदार हो, जो राज्य को जानती हो। उन्होंने दोनों की तरफ देखा। तुम दोनों ये कर सकते हो। मालिक ने एक पल सोचा। महाराज, मैं एक माली हूं। थे, महाराज धर्मपाल ने कहा। अब वो नहीं हो। इरावती ने मालिक की तरफ देखा। मालिक ने उसकी तरफ देखा। दोनों की आंखों में वही था। वो पहला दिन, वो जामुन, वो बारिश, वो पारिजात का फूल। मालिक राजा बना, इरावती रानी। उनके विवाह में उस नगर के हर इंसान ने दीप जलाया। गलियां रोशन थी, बच्चे दौड़ रहे थे, बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे थे। और दूर चंद्रावती में जब महाराज विक्रमसेन को यह खबर मिली तो वो एक पल के लिए रुके। उनकी आंखें भर आई। फिर उन्होंने अपने सेवक से कहा, रथ तैयार करो, बेटी से मिलने जाना है। जब वो पहुंचे तो इरावती ने उन्हें देखा। पिता बेटी के बीच एक पल की खामोशी थी। फिर इरावती ने उनके पैर छुए। महाराज ने उसे गले लगाया। माफ करना, उन्होंने कहा, धीरे से। इरावती ने कुछ नहीं कहा, कहने की जरूरत नहीं थी। उस शाम महल के बगीचे में पारिजात के पेड़ पर फूल खिले थे।
सफेद, खुशबूदार। वे एक ही दिन खिलते थे और रात को गिर जाते थे। इरावती ने मालिक से कहा, याद है तुमने कहा था एक दिन भी अच्छे से जिया जाए तो काफी है। मालिक ने उन फूलों को देखा। हाँ, हमें तो पूरी जिंदगी मिली। इरावती ने उसकी आंखों में देखा। मालिक मुस्कुराया, और अभी भी वही नकचड़ी हो और तुम वही बेशर्म। दोनों हंसे, और वो हंसी उस बगीचे में, उन पारिजात के फूलों के बीच, उस रात की हवा में घुल गई, जैसे हमेशा के लिए। दोस्तों, इस कहानी में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जिंदगी में सबसे कीमती चीजें बिना किसी शोर के आती है। एक जामुन की तरह जो बेंच पर रख दी जाए बिना कुछ मांगे। एक हंसी की तरह जो किसी के उदास चेहरे पर बिन बुलाए आ जाए। और एक इंसान की तरह जो ये न देखे कि तुम राजकुमारी हो या माली, बल्कि ये देखे कि तुम इंसान हो। डर से भागो मत, जो दिल कहे वो करो। रास्ता मुश्किल होगा, भूख होगी, थकान होगी, लेकिन जो सच में तुम्हारा है वो मिलेगा जरूर। बस चलते रहो। जय माता दी।